टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। ये हमारा 121 सीरीज़ है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन के क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला है हमारा फ्रेंच ओपन 2022 जो अभी हाल ही में हुआ है। इसमें पुरुष एकल जो है इसका खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता है, जो कि किस देश के हैं? स्पेन के। और ये इनका 22वां खिताब था। ठीक है, उप विजेता कौन रहे? तो इन्होंने हराया है कैस्पर को, राफेल नडाल ने। महिला एकल की विजेता कौन रही हैं? तो वो रही हैं ईगा स्वाटेक, जो कि किस देश की हैं? पोलैंड से संबंधित हैं। और इन्होंने जो है किसको हराया है? तो इन्होंने कोको गॉफ को हराया है। ठीक है, तो उप विजेता आपकी कोको गॉफ रही हैं। विजेता आपकी महिला एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कौन रही हैं? ईगा स्वाटेक। और पुरुष एकल में राफेल नडाल। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो इस वर्ष जो 2022 की थीम रखी गई है, ये है आपका ओनली वन अर्थ। ठीक है ना। अगला हमारा है भारतीय नौसेना के युद्ध अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिलन 2022 जो युद्ध अभ्यास है, ये भारत की किस सेना के द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। ओके, और कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापत्तनम में। हाल ही में पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास भारत की किस सेना के के द्वारा किया गया है? तो पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास भारत की नौसेना का है। इसके अलावा जो है आपका मिलन 2022 भी किसके द्वारा किया गया? तो ये भी भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। ठीक है ना, तो दोनों जो है इस वर्ष जो है आयोजित हुए हैं और दोनों ही भारतीय नौसेना के द्वारा की गई हैं, पश्चिमी लहर और मिलन 2022। समुद्र शक्ति तथा गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किसके मध्य में होता है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होता है, समुद्र शक्ति भी और गरुड़ शक्ति भी। ठीक है, अगला हमारा है सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स जो है ये भारत और सिंगापुर के मध्य में होता है। और जबकि आपका अगर पूछ लिया जाए कि सिटमैक्स किसके बीच में होता है, तो यस से आपका हो गया सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से हो गया थाईलैंड। तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में आपका सिटमैक्स होता है और सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। ठीक है, हाल ही में अभी लैमितीय जो है 2022 युद्ध अभ्यास किया गया और ये किन देशों के मध्य में हुआ? तो ये भारत और सेशेल्स के मध्य में हुआ है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, 2022 का ये आपका 2022 में ये आपका हुआ है लैमितीय 2022। ठीक है, भारत और सेशेल्स के मध्य में। दृष्टिहीनों के लिए नोट की पहचान करने के लिए आरबीआई के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन जारी किया गया था? तो आरबीआई ने जो है दृष्टिहीन यानी कि जो देख नहीं सकते उनको नोट की पहचान करने के लिए मनी ऐप लॉन्च किया था। ओके, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 1983 में प्रारंभ किया गया था और ये 2008 में आपका पूरा भी हो चुका है। और इस जो है यानी कि एकीकृत मिसाइल निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत कितने जो है मिसाइलों का निर्माण किया गया था? तो ये आपकी 5 मिसाइलें थीं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल, ये पटना से आप याद रखेंगे। तो ये आपका इसके तहत निर्मित की गई 5 मिसाइलें थी। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। और भारत की मिसाइल वीमेन किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मिसाइल वीमेन कहा जाता है टेसी थॉमस को। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? ये दोनों जो है मंत्रालय आपके किसके पास है? मनसुख मंडाविया के पास है। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना। स्वास्थ्य मंत्री के बारे में आप जानते हैं। इसके अलावा रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी मनसुख मंडाविया के पास ही है। इनके द्वारा जो है फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो मनसुख मंडाविया ने रक्सौल बिहार में फसाई की जो है आपकी क्या राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, ये आपकी किससे संबंधित संस्था है? ये आपके खाद्य से संबंधित संस्था है। ठीक है ना। अगला हमारा है भारतीय नोटों पर जो चित्र बने हैं वो किस नोट पर कौन सा चित्र बना है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि 2000 रुपये की नोट पर क्या बना है? तो मंगलयान का चित्र बना है। 500 रुपये की नोट पर आपका लाल किले का चित्र बना हुआ है। 200 रुपये की नोट पे क्या बना है? तो ये सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है, 100 रुपये की नोट पर क्या बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका रानी की वाव। ठीक है, और 2014 में इसको जो है शामिल किया गया था किसमें? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। अगला हमारा है हम्पी के खंडहर जो है, हम्पी के खंडहर जो है ये कहाँ पे है? तो ये 50 रुपये के नोट पर छपे हुए हैं। और 20 रुपये के नोट पर क्या है? तो ये आपकी एलोरा की गुफाएं हैं। और 10 रुपये के नोट पर क्या है? तो ये है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, अगला हमारा है इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
तो वो आप लोग कमेंट करके बताना कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्री या फिर वित्त सचिव की। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो 75वां आपका कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है। और इसमें जो है आपके दीपिका पादुकोण को क्या हुआ है, भारतीय अभिनेत्री को एक जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसे पाम डी ओर अवार्ड प्रदान किया गया? तो पाम डी ओर अवार्ड प्रदान किया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। ओके, नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज, ठीक है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं आपके शहबाज शरीफ। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, ठीक है, तो ये हैं आपके यूं सुक योल, ठीक। तो ये आपको तीनों नई नियुक्तियां हैं, इसको आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताया गया था, वो थे आपके पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। तो ये सेवानिवृत्त हो गए, तो ये कौन थे? ये आपके पिनाकी चंद्र घोष हैं, जो कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो लोकपाल के अध्यक्ष थे, ये पहले अध्यक्ष थे। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लें कि लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम किस वर्ष आया था, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम किस वर्ष आया था, ठीक है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपके सम्मानित किया गया है किससे? पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। गोरखा बटालियन से संबंधित थे, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था जनरल बिपिन रावत का। भारत के सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो सबका कार्यकाल सेम होता है। या तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक चलेगा, या फिर अगर इनकी उम्र 65 वर्ष के, ये 6 वर्ष पूर्ण करने के पहले ही अगर ये 65 वर्ष के हो जाते हैं तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है आपसे ये लिखा रहता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। यानी कि अगर इनका कार्यकाल 6 वर्ष पूर्व होने से पहले ही ये 65 वर्ष के हो जाते हैं तो इनका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाएगा। अगर ये 65 वर्ष के पहले 64 वर्ष तक ये रहते हैं तो भी अभी 65 वर्ष नहीं पूरा किया है और 6 साल तक इनका कार्यकाल तो है, तब ये रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 6 साल कार्यकाल के पहले ही 65 वर्ष के हो जाते हैं तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हिम तेंदुआ को किस राज्य ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है? तो ये आपके लद्दाख ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है हिम तेंदुआ को। कैसरे हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? तो राजकीय तितली की बात हो रही है, कैसरे हिंद इसका नाम है, अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली है। नाथुला और ज़ैलेपला दर्रा जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो नाथुला और ज़ैलेपला दर्रा आपके सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा जो है नीति माना और लीपू लेख दर्रा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये किस राज्य में है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि नीति दर्रा, माना दर्रा और लीपू लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगला है आपका आमा और बहिनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आमा योजना क्या है? तो आमा योजना में घर की जो घरेलू महिलाएं हैं उनके अकाउंट में जो है 1 साल के अंत में 20,000 रुपये तक का योगदान किया जाएगा। इसके अलावा बहिनी योजना में क्लास 9 से ऊपर तक की छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाएगी। ये आपके किस राज्य की योजना है, आमा और बहिनी? तो ये सिक्किम राज्य की योजना है। अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है, पहली बात तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। और आवासीय शिक्षा सुविधा है, हॉस्टल में जो है शिक्षा सुविधा की बात हो रही है। और इसके लिए योजना का क्या नाम है? तो श्रेष्ठ योजना है। और किसने प्रारंभ किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मंत्री कौन है? तो ये आपके वीरेंद्र कुमार हैं, ठीक है ना। अगला हमारा है कहाँ पर आईएएफ हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इंडियन एयरफोर्स का जो है हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका चंडीगढ़ में, ठीक है। अगला हमारा है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत आपके किस नंबर पे है? तो ये है आपके 136 नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? तो आपका फिनलैंड। नेक्स्ट हमारा है वायु शक्ति प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत किस रैंक पे है? तो भारत की है इसमें तीसरी रैंक। पहले नंबर पे कौन है? यूएसए, ठीक है। और भारत के बाद चौथे नंबर पे कौन है? तो वो है आपका चाइना। दूसरे पे आपका रूस है इसमें। ट्रैवल एंड टूरिज्म सूचकांक में जो है भारत की रैंक अभी क्या है? तो डब्ल्यूईएफ के द्वारा इसको जारी किया गया और भारत की रैंक है 54। इसमें पहले नंबर पे कौन है? ट्रैवल एंड टूरिज्म में आपका जापान इसमें पहले नंबर पे है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150।
और पहले नंबर पे इसमें कौन है, तो ये आपका नॉर्वे देश है, ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे। किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार FIH हॉकी 5 इयर्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो FIH आपका हॉकी संघ की बात हो रही है। इसके द्वारा हॉकी 5 इयर्स चैंपियनशिप हुई है और ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुआ है लुसाने स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर आपका हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय भी है, ठीक है ना। तो हॉकी 5 इयर्स चैंपियनशिप का विजेता आपका भारत रहा और इसने किस देश को हराया, तो इसने पोलैंड को हरा करके ये प्रतियोगिता जीती है। हाल ही में किस राज्य में 100 साल बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज करी गई है? तो भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में, ठीक है। तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है 100 वर्षों के बाद। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस होता है आपका 1 जून को। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है, ठीक है। विश्व महासागर दिवस कब होता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब होता है, तो ये प्रत्येक वर्ष आपके 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग 8 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो 22वें आईफा अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है आपका कि आईफा जो आपका 2022 है, ये इसका कौन सा संस्करण है, तो 22वां संस्करण है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो ये है आपका शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल को दिया गया और किस फिल्म के लिए दिया गया, तो सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कृति सेनन को और ये इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया, तो मिमी फिल्म के लिए। इसके अलावा फिल्म फेयर का जो पुरस्कार किसका, दादा साहब फाल्के का जो अवार्ड था, ये भी शायद इनको जो है इसी फिल्म के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे, तो वो रहे आपके विष्णुवर्धन, किस फिल्म के लिए, तो शेरशाह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ मेल सिंगर कौन रहा, तो सर्वश्रेष्ठ मेल सिंगर रहे आपके जुबीन नौटियाल, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा रहा, तो इसी 83 मूवी का आपका गीत था लहरा दो, ठीक है। इसके लिए कौसर मुनीर को दिया गया। और बेस्ट डेब्यू मेल कौन रहे, तो वो रहे आहान शेट्टी तड़प मूवी के लिए, ठीक है ना। तो ऊपर के आपके कौन कौन से, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। यही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा है ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य ने जो है राजकीय तितली घोषित किया है? तो सिक्किम राज्य ने अभी हाल ही में ब्लू ड्यूक तितली को अपना राजकीय तितली घोषित किया है, ठीक है। 16 देशों का बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन जो है ये आपके मंगोलिया में हुआ है और इसमें भारत ने भी भाग लिया है, ठीक है ना। और ये 16 देशों का एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास है, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दृष्टिहीनों के अनुकूल कितने रुपए मूल्य वर्ग के नए सिक्के जारी किए गए हैं? तो दृष्टिहीनों के अनुकूल जो हैं ये सिक्के हैं, यानी कि जो दृष्टिहीन है इसको छूकर पहचान सकते हैं कि कितने रुपए का ये मूल्य वर्ग का जो है आपका सिक्का है। तो ये आपके 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए और 20 रुपए तक के मूल्य वर्ग के सिक्के जो है जारी किए गए प्रधानमंत्री के द्वारा दृष्टिहीनों के अनुकूल, ठीक है ना। अगला हमारा है हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है अभी आपको बताया गया था पटना, ठीक है ना। तो उसी के अंतर्गत आपका ये बनाया गया था, पटना के अंतर्गत नहीं, मतलब कि एकीकृत जो है मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। वो 5 मिसाइलें बनी थी, उसमें से आपका अग्नि भी एक मिसाइल थी, ठीक है। तो इसका जो है अग्नि 4 का भी सफल परीक्षण किया गया है। तो इसकी अधिकतम रेंज कितनी है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो रेंज इसकी है 4000 किलोमीटर तक और ये अपने साथ 1000 किलोग्राम तक का परमाणु विस्फोटक भी ले जा सकता है, ठीक है। तो अग्नि 4 की रेंज कितनी है, 4000 किलोमीटर, 1000 किलोग्राम का परमाणु विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति भी चुने गए हैं, कौन, बजराम बेगज। अगला हमारा है हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आयोजन हुआ है आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 5 जून को येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी 180 देशों के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कितने देशों के लिए जारी की गई थी? 180 देशों के लिए और इसमें भारत 180वें स्थान पे है, यानी कि सबसे नीचे है, ठीक है। किसने जारी किया था? तो येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया था
और प्रथम स्थान किसे दिया गया है, तो प्रथम स्थान दिया गया है इसमें डेनमार्क को। ठीक, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।